जय हिंद दोस्तों। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला। दोस्तों, रूबरू हूं आपके साथ आज एक बार फिर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए। वो जानकारी मैं आपको दूंगा और उसके साथ साथ आपको चंद एक बातें और बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बहुत बच्चों का सवाल होता है, खासकर ये जो 1 नवंबर को ये पेपर हुआ है, मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि जीडी की मेरिट इस एआरओ की कितने की लगेगी, जीडी की मेरिट उस एआरओ की कितने की लगेगी, क्लर्क की मेरिट कितने की लगेगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, जो सोल्जर जीडी के जो मार्क्स लगते हैं, जो मेरिट लिस्ट निकलती है फाइनल, वो आपको एक समझना पड़ेगा, वो कास्ट के आधार पर निकलती है। बात समझ आ रही है? तो आप देखेंगे कि किसी कास्ट में बच्चे थोड़े कम सवाल देकर भी हो जाते हैं और किसी कास्ट में मेरिट थोड़ा ज़्यादा जाती है। कई बार ज़्यादा अच्छा करने के बाद ही बच्चे नहीं हो पाते हैं। ये होता है क्योंकि उस कास्ट में जो है वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, किसी कास्ट में वैकेंसीज कम होती हैं। अब ये सिस्टम सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम ना हम बात करेंगे और ना हम इसका टाइम वेस्ट करेंगे। ये सरकार को देखने का काम है, सरकार इसको देखेगी। तो जीडी के अंदर आप ये समझिए कि जो रिक्रूटमेंट है वो कास्ट के बेस पे होती है। क्लर्क के अंदर जो रिक्रूटमेंट है वो जो है जोन वाइज होती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक जोन में कई एआरओज होते हैं और उस एआरओज में की जो क्लर्क की वैकेंसीज है वो एआरओ के हिसाब से नहीं होती हैं, वो जोन्स के हिसाब से होती हैं। इसीलिए जोन की भी मेरिट लिस्ट जो है क्लर्क की अलग अलग जाती है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है भाई लोग। अगर ऐसा ना होता तो जैसे साउथ के जो स्टेट्स हैं या महाराष्ट्र में बॉम्बे है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहीं के लोग जो है सिर्फ क्लर्क में आ रहे होते। तो जब आप क्लर्क का पेपर देंगे तो आप ये समझिए कि आपका जो कंपटीशन है वो आपके जोन के लड़कों के साथ है। बात समझ आ रही है? इसी हिसाब से मेरिट कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। मेरा सुझाव आप लोगों को ये रहेगा, बराए मेहरबानी आप लोग प्लीज़ इसमें टाइम अपना ना वेस्ट करें कि जीडी की मेरिट कितने की लगेगी, हम इतने में पढ़ लेंगे तो इतने में पास हो जाएंगे, हम 35 सवाल कर देंगे, हम 40 सवाल कर देंगे। आपने अपनी तरफ से मेहनत करनी है। आपने उतनी मेहनत करनी है जब तक थक के टूट के गिर ना जाओ। जब तक पढ़ना है रात को, जब तक कि आंखें अपने आप ना बंद हो जाए, आपको सुबह उठ के पता ही ना चले कब आपको नींद आ गई पढ़ते पढ़ते। बंधु, जब आप ये इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, मेहनत आप इस तरीके से करेंगे कि फिनिश लाइन पे जब पहुंचेंगे 1600 मीटर के, आप साला गिर जाएंगे। आप गिर जाएंगे, लेकिन आप जो है इस किस्म से आपकी फिनिश होनी चाहिए कि 1-2 मिनट तो आपको होश ही ना रहे कि आपने एक रेस ख़त्म कर ली है अपनी। इस किस्म से जुनून के साथ जब आप करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। ये इधर उधर पता करते रहने से किसी भी एकेडमी के पेज पे आप लोग लिख दें और वो एकेडमी वाले भी आपको लिख दें कि भाई इतने में हो जाएगा, इतने नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं होता है। आप जो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए। तो जीडी की मेरिट कास्ट वाइज होती है, इसलिए हर कास्ट की अलग अलग मेरिट बनती है और कई राज्यों में एक कास्ट के कम वैकेंसी होती हैं, उसी दूसरे राज्य में उसी कास्ट की ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। तो ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये आप लोगों को ना तो ज़िंदगी में पता लग सकता है और ना आपको पता करने की कोशिश करनी है। और लीस्ट ऑफ ऑल जो आपको बता रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है? और दूसरी बात ये है वैकेंसीज़ की कि इस बार जीडी की कितनी वैकेंसी हैं, क्लर्क की कितनी वैकेंसी हैं। आपको अगेन आपको ना तो पता चलेगा, ना आपको पता करने की ज़रूरत है। ये सरकार का काम है। सरकार अपने हिसाब से वैकेंसीज कैलकुलेट करती है। उस वैकेंसीज को कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, उसके अंदर बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। बराए मेहरबानी आप सारी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको किनके वीडियो देखने और किनके नहीं देखने। बहुत बरगला रहे हैं लोग आपको, ठीक है? तो ये है, वैकेंसीज सरकार कैलकुलेट करती है। कई बार नोटिफिकेशन निकलने के बाद कैलकुलेट करते हैं। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी तरफ से पढ़ते चलें, आप अपनी तरफ से मेहनत करते चलें, बात खत्म। और इतनी मेहनत करिए, इतनी जोर से करिए कि आप जो है झंडा गाड़ दें अपनी कामयाबी का। इन सब चक्रों में पड़े रहोगे, मैं हमेशा कहता हूं, आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। ये याद रखिएगा, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। दूसरा, दिवाली के बाद जो है आप सब जो हैं एकेडमियों में, हो सकता है काफ़ी लोग हमारे पास आना चाह रहे हैं, काफ़ी लोग जो है हो सकता है कहीं और जा रहे हों। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्लीज़ आइए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में। बहुत बढ़िया जो है मैं आपकी ट्रेनिंग कराऊंगा। मेरी आंख के नीचे मेरे डायरेक्ट जो है कंट्रोल सुपरविजन में ये होता है। मैं दोस्तों ऑफिस डेली आता हूँ, मैं डेली आके बैठता हूँ। मेरी आंख के नीचे जो है ट्रेनिंग कराता हूँ मैं। आप लोग प्लीज़ आइए। और यदि आप कहीं बाहर भी जाना चाहते हैं, कहीं और जगह भी जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आइए। लेकिन मेरा आपको एक सुझाव ये रहेगा कि आप प्लीज़ किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ। यदि मैं आपको समझाना चाहूँ
तो मान लीजिए मैंने फ़ौज में कई साल नौकरी करी है और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रिटायर हुआ हूँ और मैं बाहर आके इंजीनियरिंग की क्लासेस खोल लूँ, इंजीनियरिंग की कोचिंग देने लगूँ। मैं फ़ौज में रहा हूँ, मैंने फ़ौज को जिया है एक किस्म से, फ़ौजी को हंसा है, फ़ौजी को रोया है, तड़पते हुए अपने दोस्तों को दम तोड़ते देखता है, शहीद होते देखा है। उस इमोशन के साथ हमने जो है बॉर्डर पे या सीआई एनवायरनमेंट में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आज मैं बाहर आके आईएएस या इंजीनियरिंग की कोचिंग खोल लूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोचिंग ख़राब है, नहीं देनी चाहिए, ये सर्विस ख़राब है, बहुत अच्छी सर्विस है ये भी, और ये भी बहुत ज़रूरी है देश के लिए। लेकिन मैं एक फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक्सपर्ट एक फील्ड का हूँ तो मैं वही काम को अच्छी तरह कर सकता हूँ। इस कड़ी में आप जहाँ भी जाएँ, आप प्लीज़ अपने ट्रेनर्स के क्रेडेंशियल्स पता करिएगा, उनको पता करिएगा एक्सपर्ट है कि नहीं है, उनको इस बारे में जानकारी है कि नहीं है। ऐसी कोई भी दुकान खोल के बैठ जाने से उनकी दुकान तो चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, लेकिन आपकी जो है नौकरी वो खतरे में रहेगी। आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी कि नहीं वो आप बहुत ज़रूरी रहेगी। देखिए बेटे, उसका तरीका है। बहुत लोग जो है कमेंट में लूजली लिख देते हैं कि सब डिफेंस एकेडमी वाले पैसे कमाने के लिए और इसके लिए, वो उनका ज़ाती ओपिनियन है। मैं आपको एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि आज की तारीख में बिना कोचिंग के आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो गए ज़माने, वो हमारा टाइम था। जो बच्चा मेहनत करता था वो सफल हो जाता था। आज की तारीख में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। आपको जो है टेक्निक आनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये भी एक रैकेट है जो काफ़ी लोग इसको करते हैं कि आप कौन से सेंटर में जाना चाहते हैं ट्रेनिंग के बाद। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर एआरओ जो है स्पेसिफिक जगहों के लिए निर्धारित है कि वो इस सेंटर में इस रेजिमेंट को वो जो है इतने लड़के देगा। बात समझ आ रही है आपको? तो आपको जो है ये नहीं कोई बता सकता कि आपने कौन से सेंटर में जाना है, और जो भी निर्धारित है उसमें रैंडमली जो है, जो कंप्यूटर पे आपको जो सेंटर अलॉट होते हैं वो रैंडमली कंप्यूटर के द्वारा लिस्ट से अलॉट होते हैं। और ऑफ कोर्स उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन हिसाब से है, आपको किस ट्रेड में जाना है, इस किस्म से वो होते हैं। लेकिन अमूमन ये जो प्रक्रिया है पूरी आज की तारीख कंप्यूटराइज है और कोई भी आपको आपका मनचाहा सेंटर या ये सब नहीं दिला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिकल के लिए। दोस्तों ये एक आप प्लीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, एक न्यू मेडिकल पॉलिसी है www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर। आप प्लीज़ वहाँ जाइए, न्यू मेडिकल पॉलिसी उसको पढ़िए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, उसको लेके स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपना मेडिकल चेकअप कराइए। आपको कोई भी सड़क पे चलता हुआ एक ट्रैक बना के किसी खेत के अंदर आपको मेडिकल नहीं समझा सकता। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताई है। आपको वही बता सकता है जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। आप लोग वो अपने वीडियो के व्यूज़ के चक्कर में और आप लोग जो हैं मार खा जाएंगे लास्ट मोमेंट के ऊपर। इसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अपने को चेक कराइए, जो भी समस्या होगी आपको डीएनए मान लीजिए नाक की हड्डी टेढ़ी है, हमारे साथ हुआ है बच्चों के साथ, नाक की हड्डी टेढ़ी है, ऑपरेशन कराया। गुरप्रीत नाम का बच्चा है, क्लर्क की तैयारी कर रहा है, नाक का ऑपरेशन कराया, 1 महीने के अंदर ठीक हो गया, वापस हमारे पास आके ट्रेनिंग करी, आज क्लर्क की तैयारी कर रहा है, फिजिकल रिटर्न हमारे पास किया। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल आपको दिला सकता हूँ। आशीष नाम का एक बच्चा था, आँख में हमने चेक कराया तो उसकी आँख 6/6 नहीं थी, छोटा सा एक ऑपरेशन कराया उसने और उसके बाद वो सेलेक्ट हो गया। ये चीज़ें जो हैं आपको समझने की ज़रूरत है। तो कोई भी आपको जो है मेडिकल नहीं बता सकता, इसलिए आप लोग किसी किस्म में मुगालते में ना आए। ठीक है। अब जो है वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला में आ सकते हैं। काफ़ी बच्चे अभी दिवाली की छुट्टी पे गए हुए हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों बच्चे यहाँ पे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। आप जो है दिवाली के बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग आएँ। ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एक पॉइंट्स बताया आपको। प्लीज़ जीडी, क्लर्क, इनकी मेरिट लिस्ट के चक्कर में ना पड़े कि कितने में लगती है, क्या लगती है, इसकी बहुत ज़्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। दूसरा, मेडिकल, आप जो है मेडिकल अच्छे डॉक्टर से ही सलाह लेके अपने आप को मेडिकल के लिए तैयार करें। और तीसरा, जब भी जाएं ट्रेनिंग के लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। बात समझ में आ रही है? मेरे यही 3 पॉइंट थे। आशा है आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी समझ में आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपको अलग अलग जानकारी इसी हिसाब से देता रहूँगा। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला में आपका स्वागत है और आइए 3 दिन का फ्री डेमो लीजिए और हमारे को ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।